नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात। उत्तराखंड में रेल अवसंरचना पर हुई चर्चा। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि सरकार को हस्तांतरित करने का किया अनुरोध। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए काम करने पर दिया जोर। अभ्यर्थियों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से कराने के भी दिए निर्देश। अब तक 63 युवाओं को जापान और सऊदी अरेबिया में दिया गया है रोजगार। और केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बावजूद लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालु उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। मंदिर आ रहे भक्तों को सुगम दर्शन कराने को पुलिस भी मुस्तैद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के विकास पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून एवं हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए दोनों रेलवे स्टेशनों के विस्तार सुदृढ़ीकरण के साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण व्ययभार वहन करते हुए पूर्ण कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार व देहरादून रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने पर सहमति देते हुए कहा कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का पूर्ण व्यवहार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये कहा कि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के भीतर एवं अन्य राज्यों सहित भारत के बाहर विदेशों में नौकरी के अवसर नौकरी दिलाने की दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और पैनलबद्ध भर्ती एजेंसियों के माध्यम से विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में स्किल गैप असेसमेंट करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि विदेश में जॉब के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों को विदेशी भाषाओं व्यवहारिक बातचीत का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि विदेशों में सामान्य बोलचाल की समस्या उत्पन्न न हो। सचिव सी रविशंकर ने बताया कि विभाग द्वारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल का गठन कर लिया गया है। अभी तक 63 युवाओं को जापान और सऊदी अरेबिया में प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद से पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं केदार घाटी में लगातार बर्फबारी होने के बाद भी बाबा केदार के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इनमें कई श्रद्धालु पहली बार बर्फबारी का नजारा देखकर आत्मविभोर हो रहे हैं और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा के आपदाग्रस्त मजाड़ा और कालीगाड़ के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित 13 परिवारों को गर्म कपड़ों की राहत किट वितरित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने दूरभाष के माध्यम से उपजिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित किया कि जिन प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है उन्हें शीघ्र मुआवजा दिया जाए। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले 2 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की निरंतर नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत 3000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जा चुका
चुका है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा NIOS DLED को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। डॉक्टर रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों का जिला संवर्ग होने के कारण भर्ती प्रक्रिया भी जिला स्तर से ही संपन्न होनी है, जिसके लिए सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस परिवार की महिलाओं के उत्साहवर्धन हेतु दीपावली एवं करवा चौथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गीता धामी ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली एवं करवा चौथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस परिवार की महिलाओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम जैसे स्वागत गीत, गढ़वाली व कुमाऊनी लोक नृत्य, पारंपरिक गीतों का गायन, रैंप वॉक व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं मुख्य अतिथि गीता धामी ने मेहंदी लगवाने व अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम में पुलिस परिवार की महिलाओं ने हस्त निर्मित दीपावली व करवा चौथ के पर्व से संबंधित वस्तुओं की प्रदर्शनी व स्टॉल लगाए, जिसका मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गीता धामी ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देते हुए पुलिस विभाग की कठिन चुनौतियों के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार की देखभाल किए जाने हेतु पुलिस परिवार की महिलाओं एवं महिला पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की। देहरादून में सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सचिव जलागम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक ली। बैठक में राज्य भर से जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई और 8 नई कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। सचिव ने सभी जनपदों को वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर की अवधारणा पर आधारित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर धारा नौला संरक्षण समितियों का शीघ्र गठन किया जाए, जो स्थानीय स्तर पर निगरानी का कार्य करेंगी। इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकंशा नसीम ने 1 करोड़ से अधिक लागत की 8 कार्य योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया, जिनमें पौड़ी की 3, नैनीताल की 2, चंपावत की 1 और पिथौरागढ़ की 2 योजनाएं शामिल हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में भारी उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां श्रद्धालुओं की संख्या 16,52,000 के पार पहुंच गई है। बीते दिन 8 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में 5,614 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे। अभी यात्रा 15 दिन और चलेगी। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी अब यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू बना रहे, इसके लिए भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई के लिए JCB की व्यवस्था भी की गई है। कला अगर जीवन में उतर जाए तो वह सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, आत्मनिर्भरता का जरिया बन जाती है। बागेश्वर जिले में कंचन उपाध्याय नाम की महिला ने पारंपरिक ऐपण कला को नई पहचान दी है। उन्होंने इस लोक कला को रोजगार से जोड़कर न केवल खुद को बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया है। लघु शोध के दौरान पारंपरिक ऐपण कला से परिचय होने के बाद कंचन उपाध्याय ने न केवल इस कला को अपनाया बल्कि उसे अपनी आजीविका और सैकड़ों अन्य महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बना दिया। आज वो ऐपण कला के जरिए वेस्ट मटेरियल को भी नया जीवन दे रही हैं। करवा चौथ, दीपावली और अन्य पर्वों पर उनके पास ऐपण से सजे करवा चौथ सेट, पूजा थालियां, कलश और मंदिर सजावट की वस्तुओं के काफ़ी ऑर्डर आते हैं। मैं ऐपण कला के क्षेत्र में 2019 से काम कर रही हूँ। मेरे साथ अभी इस क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं भी काम कर रही हैं। मैंने जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से महिलाओं को इसके ट्रेनिंग दी ऐपण आर्ट की। तो सर, पहले से ऐपण आर्ट गेरू और बिस्वार से बनाए जाते थे। अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ गया है, तो अब इसे पेंट से और एक्रेलिक कलर से कपड़ों पर और पेंट से बर्तनों पर और दीवारों पर बनाया जा रहा है। यह ऐपण कला हमारे कुमाऊं के एक प्रसिद्ध लोक कला है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। तो अभी बहुत सारी महिलाएं इसको आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं।
भारत सरकार द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है अर्पण कला को। तो सर मैं भी इस फील्ड में जिला पुरस्कार मुझे प्राप्त है अर्पण कला में, और मैंने इस क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा जिले की नगर निगम की बहुउद्देशीय कार पार्किंग शिखर तिराहा के ग्राउंड फ्लोर में खड़े 2 वाहनों में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त अग्निशमन वाहन सहित अन्य फायर यूनिटों को भी बुलाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और अन्य वाहनों को सुरक्षित किया गया। फिलहाल पुलिस वाहनों में आग लगने के कारणों की जाँच कर रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।